जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे आप सब लोग? एकदम मस्त ना, और मस्त होने भी चाहिए। बाबा की कृपा हर किसी पे बनी रहनी चाहिए। तो दोस्तों सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। आप लोग थंबनेल देख के आए हैं, मैं सीधी बात करूंगा 1-1.5 मिनट की, उसके बाद फिर मेन मुद्दे पे भी आएंगे हम। हाँ, जो ये टॉपिक आप लोगों ने देखा, जिसका थंबनेल देखा मैंने लगाया कि राकेश भाई ऐसा कैसे बोल दिया तुमने, तो दोस्तों बिल्कुल ठीक बात बता रहा हूं। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं वीडियो पे कि सबका बाप। मेरे लिए नहीं आते कि मैं कहूं कि मेरे लिए आते हैं, ये डीजे लाइन के लिए आते हैं कि सबका बाप है सार्जन। अगर कोई किसी को ट्रॉफी दे रहा तो उस पर आता सबका बाप है सार्जन, ये ट्रॉफी सार्जन की होनी चाहिए। अगर कोई डीजे बज रहा तो कहते हैं कि सबका बाप है सार्जन, ये सार्जन सबसे ज्यादा बज रहा है। ऐसे ही और डीजे के लिए भी आते हैं कभी कभी, चाहे कसाना हो, चाहे धड़कन हो, चाहे कोई और हो। हाँ, तो इस तरह के कमेंट सबके लिए आते हैं कि सबका बाप है धड़कन, सबका बाप है कसाना, सबका बाप है ये। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई आपका बाप हो सकता है, आपका बाप हो सकता है, आप अपना बाप बना के रखिए, आप सबको इसमें इंक्लूड ना करें। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है एक शब्द के लिए। ये पूरी की पूरी जो 1-2 मिनट की वीडियो बनेगी ना, इस पे बाकी दूसरे टॉपिक पे बात करूँगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे शब्द ना यूज़ करें। आप उसके अकॉर्डिंग ये यूज़ कर सकते हैं कि भाई बेस्ट है, सबके किंग है, सबसे ऊपर है, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वाला डीजे है। तो अगर आप इस तरह के शब्द यूज़ करेंगे तो क्या घट जाएगा, तो क्या घट जाएगा आप। लेकिन आप क्या यूज़ करते हैं कि सबका बाप है। तो एक चीज़ बताओ, उस सबके बाप में आपका बाप भी तो हुआ। क्या आपको अपने बाप पे गर्व नहीं जो आप दूसरे को अपना बाप बना रहे हैं? शब्दों का ही हेर फेर है, सिर्फ और सिर्फ शब्दों का ही हेर फेर है। इसलिए मैं बोलता हूं कि शब्द बोलने से पहले आदमी को बहुत कुछ सोचना चाहिए कि कहीं मेरा ये शब्द का गलत असर तो नहीं पड़ेगा कहीं। तो ऐसे कमेंट करने वालों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट यही है कि भाई आप अगर अपना बाप बनाना चाहते तो आप किसी को भी बनाएं, XYZ किसी को भी बनाए, चाहे 2 बेस वाले को बनाए, चाहे 40 बेस वाले को बनाए, उसमें आप आज़ाद हैं, आज़ाद देश के नागरिक आप बना सकते हैं। लेकिन उसमें सबको इंक्लूड ना करें। और हाँ, फर्जी आईडी वालों से तो मुझे पता है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। बहुत सारी फर्जी आईडी में पकड़ चुका हूँ, देख चुका हूँ जो इस तरह के कमेंट करते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी जो रेस्पेक्टेबल इंसान है, जो अच्छे बंसन बंदे हैं, जो बात करते हैं और वो अपने डीजे को पसंद करते हैं। डीजे कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, आपका डीजे बहुत अच्छा बजता है, आप अपने डीजे के फैन है, फॉलोइंग है, उसको हल्का पड़ता हुआ या उसकी बेइज्जती करता हुआ कहीं कोई नहीं देख सकता, बिल्कुल ठीक है, फैन ऐसे ही होने चाहिए। लेकिन शब्दों का चुनाव करते वक्त ध्यान रखें। आप ये बोले, जैसे मैंने बताया कि भाई हमारा डीजे बेस्ट है, हमारा ये जो भी डीजे आपका, चाहे कोई सा भी हो, XYZ में किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई सा भी डीजे के आप फैन हो सकते हैं, उसके बोले कि भाई ये बेस्ट था, चाहे वो बेस्ट था या नहीं था, लेकिन अगर आप उसके फैन हैं उसको बोल सकते हैं, आपका राइट है कि ये बेस्ट था, आप उसको सपोर्ट करते हैं, आप बिल्कुल 100% सही हैं। हाँ, करना भी चाहिए अपनी पसंद के डीजे को सपोर्ट, लेकिन शब्दों पे आप किसी को बाप नहीं बना सकते कि सबको लपेट दो एक के भाई कि सबका बाप है। ठीक है ना, यहाँ डीजे में बोला जा रहा है डीजे बजते हुए, जबकि मेरा कोई रोल नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे ये शब्द अच्छा नहीं लगा। जब इसके मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार सबका ही बाप बना देते हैं। भाई आप सबका बाप ना बना करके उसको अच्छा बताओ, बढ़िया बताओ, सबसे ऊपर बताओ, कुछ भी बताओ, लेकिन एक शब्द का चुनाव मत करो। बाप सबका एक ही होता है, एक ही होता है, ये 100% है। 2 बाप भी नहीं होते हैं। अगर साइंटिफिक बात करें ना तो बाप सबका एक ही निकलेगा, ठीक है, एक ही निकलेगा। तो इसलिए सबके अपने बाप को रेस्पेक्ट दो, अपने बाप की इज्जत पे रखो। अपना एक बाप के होते दूसरे बाप को बाप ना बनाओ। फैन रखो, फैन बनो, लेकिन बाप नहीं बनाओ, ठीक है। ये तो थी इस टॉपिक की बात। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। दोस्तों, जब से कल से एक ट्रॉफी दी गई है, मैं डायरेक्ट इधर उधर लांग लपेट नहीं करूँगा, जब से एक ट्रॉफी दी गई है राहुल फूडी के द्वारा सगुन डीजे को, तब से कोहराम मचा हुआ है कि राहुल डीजे का मतलब क्या है, राहुल डीजे ने किस उपलक्ष्य में ये ट्रॉफी दे दी, कैसे दे दी। पिछले साल उन्होंने पंकज को दी थी, कोई तूफान नहीं मचा, कोई तूफान नहीं मचा। इस बार उन्होंने सगुन को दे दी तो तूफान क्यों? अरे भाई साहब, और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने वो ट्रॉफी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू दी। जिन लोगों ने उनको कहा, उन्होंने अपनी पोस्ट डाली। हम भी तो पूछते हैं, हमें अगर कोई बात बढ़ते हैं तो आप लोग कमेंट करते नहीं। अगर हम आप लोगों से बोलते बताइए भाई साहब ये क्या बात है। अभी पोल चल रहा, पोल चल रहा, बहुत से यूट्यूबर लगा रहे हैं 5-5 डीजे के नाम, बताइए कौन सा नंबर 1 है। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो सोशल मीडिया से ही उठा रहे हैं, वो भी तो सोशल मीडिया पे ही वोट करा रहे हैं। ऐसे ही राहुल ने वोट कराई तो क्या दिक्कत आ गई? ऐसे ही राहुल ने अपने अकाउंट पे अपने चाहने वालों से वोट कराया कि भाई बताइए कौन सा डीजे है, और उसमें सगुन डीजे अगर आ जाता है तो क्या दिक्कत है, बताओ। उसने वोट के आधार पर ही वो ट्रॉफी दी है। उसके जितने फैन फॉलोइंग में पेज पे आए हैं उन लोगों ने सगुन को वोट दिया कि सगुन 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 सगुन। और लोग भी आए,
दूसरे भी आए, चौधरी वाले भी आए, पावर वाले भी आए, सार्जन वाले भी आए, लेकिन उसमें जो संख्या ज़्यादा थी वो थी सगुन वालों की ज़्यादा। तो उसने उसके अकॉर्डिंग ट्रॉफी दी है। तो उस पर हल्ला क्यों? और सबसे बड़ी बात, वो पर्सनल बंदा है, ना कि किसी ऑथराइज बंदा है। वो पर्सनल बंदा है, उसकी इच्छा है, वो किसी को दे ना दे, उसमें आप लोगों को पेट में क्यों दर्द है बताइए आप। अब मैं खड़ा होकर, अगर मैं कहीं किसी को खड़ा होकर कोई सम्मान दे के आ रहा हूँ, रास्ते में जितने भी डीजे सेटअप आए हैं सबको ट्रॉफी मिली है, उस पर तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि उन लोगों ने उसे क्यों ट्रॉफी दे दी। रास्ते में आपको भी मिली होगी, आपके डीजे हैं, आप किसी डीजे को पसंद करते हैं, उन्हें भी ट्रॉफी दी होगी, आपने खुद से भी ट्रॉफी दी होगी अपने पसंद के डीजे को। हाँ, और रास्ते पर मिलती है ये ट्रॉफियाँ, तो वहाँ तो किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाता कि यार इसे क्यों दे दी। भाई ये अपना पर्सनल मुद्दा है, ये अपनी खुशी से देते हैं लोग बाग कि भाई हमें ये अच्छा लगा, हमने उसे दे दी। अब राहुल ने अगर दी है, उसने तो जबकि सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू दी है, लेकिन फिर भी वो उसका पर्सनल है, उस पर कुछ नाम नहीं लिखा हुआ, उस पर कुछ नाम नहीं लिखा, उस पर नाम लिखा हुआ उसका, उनके न्यूज़पेपर का, उनके अपना, हाँ, उस पर जो नाम लिखा हुआ। समझ रहे ना, ये बहुत ज़्यादा फर्क है इस बात में। तो इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है कि उसने सगुन को दे दी, सगुन को दे दी, सगुन को दे दी। वो कल को आपको दे देता तो आप नहीं बोलते, आप तब नहीं बोलते क्योंकि वो आपको मिल गई होती। तो मेरा मेन मकसद यही था आज की वीडियो बनाने का कि भाई साहब क्यों किसी की पर्सनल लाइफ में घुसते हो, क्यों किसी की पर्सनल लाइफ में घुसते हो। कोई कुछ भी करे, तुम्हें उससे क्या लेना देना है। अब ट्रॉफी है, अब ट्रॉफी की मैं बात कर लूँ। सगुन की पार्टी वाले सगुन को नंबर 1 की ट्रॉफी दे रहे हैं, शशि की पार्टी वाले शशि को नंबर 1 की ट्रॉफी दे रहे हैं, पंकज की पार्टी वाले पंकज की ट्रॉफी को दे रहे हैं, चौधरी वाले चौधरी की पार्टी को दे रहे हैं, पावर वाले पावर की पार्टी को दे रहे हैं। यानी कि जितने भी डीजे सेटअप है सब अपनी अपनी पार्टी को नंबर 1 की ट्रॉफी देते हैं। वो दे रहे हैं, उन लोगों ने बुक करा, वो नंबर 1 की दे या नंबर 1 से ऊपर का भी कुछ हो रहा था वो उसको भी दे, तो ये उनका पर्सनल मुद्दा है, उसमें दूसरे को क्या लेना देना। कमेंट कर रहे हैं कि यार सभी एक दूसरे को ट्रॉफी नंबर 1 की दे रहे हैं, तो भाई वो नंबर 1 की ट्रॉफी उनकी पार्टी दे रही है, ठीक है ना। वो बुक करके लाए, अपना पैसा लगा के लाए, तो उसको अपना नंबर 1 बताएंगे क्योंकि वो उसके साथ 8 से 10 दिन रहे हैं, उसको सुनते चलाए आए हैं, उनके साथ नाचते कूदते आए हैं, उन्हें उसमें वो खुश हैं, उसका एंटरटेनमेंट वो कर रहे हैं, उसमें वो खुश है, अपनी पार्टी से डीजे वाले को अपने ट्रॉफी दे रहे हैं। तो ये उनका पर्सनल मुद्दा, उसमें किसी दूसरे को नहीं कहना चाहिए कि यार सभी नंबर 1 है, सभी नंबर 1 है। भाई अपने आप में जो बुक करके लाता वो ये सोच के लेके आता कि हमारा डीजे सेटअप बेस्ट है, हमने बेस्ट टू बेस्ट डीजे बुक करा है। करते हैं ना, जब डीजे बुक करते हैं तो उससे पहले हम सर्च करते हैं कि भाई मैं कौन सा डीजे लाना, हमारा कौन सा डीजे अच्छा बजेगा, कौन सा डीजे अच्छी परफॉर्मेंस देगा, कौन सा डीजे दूसरे डीजे की संगीत में अगर बात कहीं कंपटीशन आती है उसको काट देगा। तो सर्च करते हैं ना, उसके बाद तो अपना डीजे बुक करते हैं। तो जब वो उससे खुश है, सारी बात है, तो वो उसे ट्रॉफी दे, उसे कुछ भी करे, उसमें आपके पेट में क्यों दर्द है, उसमें आप लोगों के पेट में क्यों दर्द है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि देने दो यार, जिसका जैसा भी मन है वो जिसको दे रहा, वो खर्चा कर रहे हैं, अपना जो भी लगा रहे हैं, अपने पैसा खर्च करके ला रहे हैं ना। ट्रॉफी कोई 10-20 रुपए की नहीं आती है, एक एक ट्रॉफी लेके 500 रुपए से 5,000, 10,000, 20,000 तक, 30,000 तक की ट्रॉफी आती है। तो वो देने दो आप लोगों को, क्यों दिक्कत है। आप एंजॉय लो ना, आप मजा लो, इसकी भी वीडियो देखो, उसकी भी वीडियो, अरे वाह इनको भी नंबर 1 मिली है, अरे वाह इनको भी नंबर 1 मिली है। आप अपना एंजॉयमेंट करो, खुश रहो, हैप्पी रहो। सबसे बड़ी बात यह है कि खुश रहने की आदत डालो। जलन में अपना ही नुकसान होता है, और खुश रहोगे तो खुशी मिलेगी। अब जैसे हम लोग सुबह उठते होते, क्योंकि मैंने सुबह उठते मैंने देखा कि यार अरे यार तूफान समझ रहा हो, इसको भी नंबर 1 की ट्रॉफी है, उसको भी नंबर 1 की ट्रॉफी है, वो भी नंबर 1 है, ये भी नंबर 1 है। अरे भाई साहब मानने दो ना, आपका क्या जाता है। जो अपने आप को नंबर 1 की ट्रॉफी दिलवा रहे हैं या कोई पार्टी दे रहे, तो उसमें दिक्कत क्या है। वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, हमें क्या, हम तो वीडियो देख के खुश, एंटरटेनमेंट लो, किल सुना, मजे लो, वीडियो देखो, अच्छी लगे लंबी देखो, छोटी लगे स्किप कर दो, हटा दो, गायब कर दो, चले जाओ, कुछ और देख लो, कोई फिल्मी गाने सुन लो, कुछ कॉमेडी देख लो, किलसने की ज़रूरत क्या किसी से भी। तो बस हम तो ये प्यार मोहब्बत वाली वीडियो बनाने आए थे कि भाई साहब कोई भी नंबर 1 की ट्रॉफी कोई किसी को भी दे, आप क्यों कहते हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है। और राहुल के लिए तो स्पेशल बोलूँगा कि वो उसका अपना पर्सनल मैटर है, वो किसी को भी कुछ भी दे, ये उसका पर्सनल है। उसने कोई ऑथराइज नहीं बनाया कि हाँ मैं देने वाला हूँ नंबर 1 की ट्रॉफी, मैं ही दूंगा, मेरा ही नाम चलेगा। उसने नाम भी नहीं लिखा किसी डीजे सेटअप का, ना ही उस पर ये लिखा कि हाँ मैं ये नंबर 1 की ट्रॉफी किसी को दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये उसका अपना पर्सनल मैटर है, वो रात दिन बांटे किसी को भी ट्रॉफी, आपको बोलने का कोई राइट नहीं बनता है, ठीक है। बस छोटी सी बात करने आया था और कुछ नहीं। जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुबह सुबह उठा था, अभी सो के देख सकते हैं, अभी आप बिल्कुल मुंह ही धोया है, नहाया भी नहीं हो अभी, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपने पास तो ऐसे ही रहता भाई साहब, हम तो खुश रहते हैं। बस आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना था कि बाप सबका एक ही होता है, अपना बाप की इज्जत करो, अपने बाप को अपना बाप ही रहने दो, दूसरे को अपना बाप ना बनाओ। चलिए फिर करेंगे